हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स एंड अदर स्किल। इस वीडियो में हम वी लुकअप के बारे में सीखेंगे। वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुकअप का यूज़ क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसको लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स होते हैं कि किस किस तरह से लगाया जाता है और वी लुकअप है क्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं वी लुकअप। एक्चुअली वी लुकअप का टोटल नाम है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल जो आपके टेबल है, ये आपका वर्टिकल टेबल बनाया हुआ है मैंने, छोटा सा टेबल देखेंगे आप डेटा में। तो ये वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल से कुछ भी लुकअप लगाना है आपको वी लुकअप यूज करना होगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेटा है तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप यूज कर सकते हैं एच लुकअप, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने मोबाइल लिखा, यहाँ पे वी लुकअप लगाया, मोबाइल का डेटा आ गया। सब एक बार मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। ये डिलीट करा, इजिकल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमने लिया कि किस कौन सी लुकअप वैल्यू में उस वैल्यू को लिया जाता है जिसके जो हमारा रेफरेंस यूनिक होता है, जिससे हमें डेटा लेना होता है। लुकअप वैल्यू टेबल एरे में हम पूरा टेबल जहां से हमें डेटा फैच करना है, मीन्स कि एक्स वी लुकअप में हमें डेटा वहां से उठाना पड़ेगा जो उसका यूनिक रेफरेंस कोड जहां से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर यहाँ यूनिक रेफरेंस कोड हमने मोबाइल डाला है तो हमने प्रोडक्ट के नाम से उठाना पड़ेगा, वो टेबल एरे सेलेक्ट करना होगा एंड तक। इसके बाद इस टेबल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए F4 दबाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कोड में प्राइस कहाँ पे, 1 2 3 और 4। 4 पे प्राइस इजिकल टू 0, एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लगाएंगे और ये हो गया आपका मैच, ये हो गया आपका मोबाइल मैच। अब जैसे ही आप यहाँ लैपटॉप लिखेंगे तो आपका लैपटॉप का प्राइस आ गया। सपोज करिए अगर आपको प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट कोड है तो आपका कैसे होगा। यहाँ जैसे कि आप प्रोडक्ट कोड लिख देते हैं, जैसे कि ये 2, प्रोडक्ट कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, वैल्यू बदली, क्योंकि आपने रेफरेंस वी लुकअप को रेफरेंस दिया है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कोड से नहीं। तो अब आपको दोबारा वी लुकअप लगाना पड़ेगा। वी लुकअप कॉमा प्रोडक्ट कोड से आपको प्राइस निकालना है, तो प्रोडक्ट कोड को लॉक कर दिया, कॉमा प्राइस आ गया 3 पे, कॉमा 0। तो वी लुकअप में आप जहां से टेबल स्टार्ट होता है वो आपका रेफरेंस नंबर होना चाहिए। रेफरेंस नंबर की जगह अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, डेटा नहीं आया, इसकी वजह से आपको कई बार एरर्स भी मिलेंगे। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए अब हम एक नॉर्मल तरीके से लगा के देखते हैं। जैसे कि ये मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल लिख दिया प्रोडक्ट, यहाँ पे प्राइस निकालना है, तो सिंपल है, वी लुकअप मोबाइल कॉमा पूरा डेटा, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। F4 इसलिए करते हैं कि अगर हम ये फॉर्मूले को कहीं और कॉपी पेस्ट करते हैं या हम कुछ सेल ऐड करते हैं तो फॉर्मूला हिलता नहीं है, फॉर्मूला गलत नहीं होगा, जिससे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे कि कौन से नंबर पे प्राइस आ रहा है। 1 पे आ रहा है आपका प्रोडक्ट, 2 पे प्रोडक्ट कोड, 3 पे क्वांटिटी, 4 पे प्राइस। तो 4 0, यहाँ पे देखेंगे आप इसका मोबाइल का प्राइस आ गया। और अब इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए फिर दोबारा वी लुकअप लगाएंगे मोबाइल से, और टेबल एरे में हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, लॉक कर देंगे। इसके बाद टेबल एरे में कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा, क्वांटिटी 3 पे 3 0 0, और यहाँ पे हम टोटल कर देंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। तो ये एक नॉर्मल तरीके से। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लिस्ट होती है वी लुकअप में, एक डेटा वैलिडेशन की तरफ मदद से भी हम वी लुकअप लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा वैलिडेशन के टैब में जाना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन को एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिस्ट पे जाना पड़ेगा, लिस्ट में हमें सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने लिस्ट क्रिएट कर दी है, ये लिस्ट आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जैसे ही आप कुछ भी दबाएंगे यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, वी लुकअप कीवर्ड, आप इस टेबल पे जाएंगे, प्रोडक्ट से यूनिट क्वांटिटी है F4 3 0। देखेंगे आप जैसे भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी सिलेक्ट करेंगे डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और एग्जैक्ट मैच आएगा। इसके बाद अगर आपको एक साथ 2 3 कॉलम में वी लुकअप लगाना है, जिसे हम वी लुकअप विथ एरे फंक्शन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वी लुकअप में, एरे फंक्शन। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आप बार बार हर फील्ड में कॉलम में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे कि ऊपर हमने 2 बार लगाया था, हम एक बार लगाएंगे और सारा डेटा आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड में हम लैपटॉप कॉपी करते हैं, पेस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट पेस्ट हो गई, सॉरी,
यहाँ पे मोबाइल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब आपको एरे फंक्शन में को लगाने के लिए जितने सेल में आपको फॉर्मूला चाहिए उतने सेल को सिलेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद इजिकल टू नॉर्मल वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे में आपको टेबल सेलेक्ट करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, लॉक कर दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में आप सबसे पहले एक और कॉलम खोलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस प्राइस देखेंगे आपका किस कॉलम इंडेक्स मार्क नंबर में था, 4। उसके बाद आप देखेंगे यूनिट कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में थी, यूनिट मीन्स क्वांटिटी 3। तो आपने 4 3 सेलेक्ट किया, कॉलम बंद। इसके बाद रेंज में एग्जैक्ट मैच आया। और इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो एरे फंक्शन इंस्टॉल हो जाएगा, वरना एरे फंक्शन नहीं लगेगा और एरर आपको दिखता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम वही करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस, तो आपका ये नंबर आ गया। तो आप हमेशा याद रखें वी लुकअप में एरे फंक्शन में आप जब भी अगर आपने एक भी फॉर्मूला डिलीट करने के चाहेंगे जब तक डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपका जिस फंक्शन में एक्चुअली जो आपका एरे फंक्शन है वो V21 पे लगा है। अगर आप V22 को डिलीट करना चाहेंगे, यू कैन चेंज पार्ट ऑफ एनी एरे। एरे फंक्शन के बीच में कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है। अगर आप एक साथ कई सेल में फॉर्मूला लगाते हैं और आपको डर है कि कोई डिलीट ना कर दे, तो आप एक सेल को लॉक कर सकते हैं जहाँ पे आपने मेन एरे फंक्शन लगाया है, उसके बाकी डेटा को आप लॉक करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी मदद से हम काफ़ी कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूले में, काफ़ी जल्दी एक से ज़्यादा सेल में वी लुकअप लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर दें और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ गलत लगा, और सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।